अगर एक चेन बनाया, अगर जो वो 10 आतंकवादी आए थे, जिनमें से 9 उसी वक्त मारे गए और कसाब पकड़ा गया, बाद में उसको फांसी हुई, वो हमला करने वाले, उनको कोऑर्डिनेट्स देने वाले, रेकी करके बताने वाला कि यहां यहां तुमको हमला करना है, वो डेविड हेडली। डेविड हेडली को भारत भेजने वाला, उसको पैसा देने वाला, वो ये आदमी है जिसके ठीक पीछे आईएसआई खड़ी है जी। ओके, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट शख्स ये उस पूरे हमले में था। और मैं और सर तो उस वक्त ताज होटल के बाहर थे जब ये हमला चल रहा था। पहली मुलाकात मेरी आपसे तभी वही हुई जी थी। बिल्कुल, हमारी तब मुलाकात हुई थी और हमने देखा था कि उस वक्त मुंबई का क्या हाल था। मुंबई ब्लीड कर रहा था बुरी तरह। मुंबई कैसे खड़ा हुआ, सौरभ आप और मैं उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। लेकिन यहीं पर तहव्वुर राणा का रोल खत्म नहीं हो जाता है। तहव्वुर राणा इन सबका एक मीडिएटिंग पॉइंट है, इन सबका जुड़ते हुए पॉइंट है। आईएसआई से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। पाकिस्तान आर्मी से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। लश्कर तैयबा और हाफिज सईद से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। जकीर रहमान लखवी से वो इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। नीचे वाली लॉबी से इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल और फौजियों से मिला हुआ है, बिल्कुल है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन ने भी ध्यान नहीं दिया, और ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि लंबा समय गुजर गया, और उस वक्त उस इन्वेस्टिगेशन का मैं एक लूप होल आपको बताना चाहता हूं। भाई तहव्वुर राणा आया, भारत में भी रहा, वो रेनेसां होटल के अंदर अटैक से 5 दिन पहले वो गया। इससे पहले कई बार डेविड कोलमैन हेडली आया और तहव्वुर राणा को डाउन प्ले किया गया, डेविड कोलमैन हेडली को जो है ओवर प्ले किया गया। तब भी हेडलाइन मैनेजमेंट होता था सौरभ, मैं कहना नहीं चाहता, तब भी हेडलाइन मैनेजमेंट होता था। क्यों डेविड कोलमैन हेडली को ओवर प्ले किया जाता था, क्यों तहव्वुर राणा को अंडर प्ले किया जाता था, उसका मैं एक बेसिक कारण बताता हूं। उसका बेसिक कारण ये था कि हमारे यहाँ तो ये सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति है कि भारत से एक बार पूछा गया कि 2008 में आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, मुंबई आतंकवादी हमला, उसके बाद भी आपने पाकिस्तान को इसका जवाब क्यों नहीं दिया। तब एक अमेरिकन नेता की बुक में एक कोड है कि शायद बीजेपी को उसका ज़्यादा फायदा हो जाता। तो उस वक्त भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आर पाटिल का मैं इंटरव्यू कर रहा था। ये शायद 29/11 की बात होगी, 29 नवंबर को, जब सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सीधे आर पाटिल के घर गया था, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे। मैंने आउटराइटली सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा था कि अगर ये सब कुछ हुआ है, कोऑर्डिनेट्स गए हैं, बाकी सब हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई स्लीपर सेल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 10 आदमी प्रकट हो गए, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, सिर्फ 2 आदमी, इतने बड़े मैन ऑन द मिशन तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली, कि उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कोऑर्डिनेट ही हो गया। आपको किसी तरह का मुंबई में कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। आप सिर्फ टैक्सी से घूमते रहे, आपको कोई मिला ही नहीं। आपका ऑफिस खुल गया तारदेव के अंदर, वो कैसे खुल गया, उसी के बिहाफ पर डेविड कोलमैन हेडली भारत के अंदर आ गया। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे जिनके ऊपर हमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक आप लोगों ने, हमारे साथी कह रहे हैं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और वो तो ओपन सीक्रेट है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ के वो कौन लोग थे जो स्लीपर सेल के अंदर इन्वॉल्व थे, और आईएसआई के ऐसे कौन से स्लीपर सेल है जो कोई कनाडा से ऑपरेट कर रहा है, कोई नॉर्थ अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है, कोई शिकागो से ऑपरेट कर रहा है। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ना सर, इसका आना ये बताएगा ना। इसीलिए तो मैं एक अदर साइड पे आपको ध्यान दिला रहा हूं कि वो ध्यान जो है, और उस वक्त जानबूझ के खा गया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कलेवा मेरे हाथ में पहना हुआ है ना, ये डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली को आइडिया दिया था कि आप सिद्धिविनायक जाइए, वहां से कलेवा लाइए, बांध के उसको घूमिए, ताकि कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो हम ये कह सके तो हिंदू टेरर है। 2008 की बात है ना, आज की तरह ऐसे वाले तो मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं थे कि आप लाइव बातें कर रहे हो, सब कुछ आपको लाइव पता चल जाए। आतंकवादी आ रहा है, उतर रहा है, बस जहाज से नाव से उतर रहा है, टैक्सी पकड़ रहा है और चल ताज होटल। ऐसा थोड़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। और संभव ही था, और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। इसमें एक चीज दिलचस्प सौरभ ये था, एजेंसीज का मतलब मेंटल बैंक्रप्सी कहिए, कि जब वो आया इंडिया, एक पाकिस्तान का पूर्व फौजी वो इंडिया आ रहा है, और इंडिया से लौट के जब जा रहा है तो पाकिस्तान जा रहा है, और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों आ रहा है। और न सिर्फ वो मुंबई आ रहा है, बल्कि 6 शहरों में गया, वो अलग अलग शहरों में जा रहा है। तो किसी ने तहकीकात कराने की उस समय कोशिश नहीं की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। जो कंपनी उसने खोली वीज़ा दिलाने की, वो 5 साल बाद लैप्स हो रहा है, उसके लिए दोबारा वो अप्लाई नहीं कर रहा है। तो वो सारा तो लूफो सिस्टम तो एकदम दिख रहा था कि आप आंख मूंद के सोए हुए थे कि आओ तो जब पहली बार वो डेविड हेडली वाला कैन खुला ना, उसके बाद से चीजें पता चलनी शुरू हुई कि तार कहां सब इन लोगों के। और ये अपने दोस्त डेविड हेडली की गवाही पे ही पकड़ा गया वैसे अमेरिका में, आपको बता दें। और एक चार्ज, अब ये कन्विक्टेड आदमी है वहां का, ये जब 26/11 में और डेनमार्क में एक अखबार पर हमला करने के आरोप में इसको जेल हुई थी। और ये भी बहुत कम होता है
कि आप अपने एक सजा याफ्ता आदमी को भेज रहे हो। दो डेविड हेडली तो अभी तक उनकी जेल में ही है। दो चीजें हैं सौरभ जी, एक जो दीपक भाई ने बताई, एक तो जो कलावा वाली बात है, ये कलावा तो कसाब के भी हाथ में बांध के भेजा गया था। और जिस समय ये हमला चल रहा था पाकिस्तान में, उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जियो न्यूज पे, डॉन पे बैठ करके जो उनके सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो बैठ करके उस समय ये कह रहे थे कि जी हमने तो फुटेज देखी है, उसके हाथ में लाल धागा बांधा हुआ है, वो तो हिंदू है। यहाँ पे अभी हमला कंक्लूड नहीं हुआ है, बट वहां पे ये नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। अब क्या बात करो आप, यहाँ तो कंक्लूड होने के बाद बड़े बड़े नेताओं ने बुक ऐसे बुक किताबों लॉन्च का में जाके विमोचन शिरकत किया। करी जहाँ पीछे बड़ा बड़ा लिखा किताब लिखी गई 26/11 आरएसएस की साजिश। और वो एक आप देख लीजिए, और एक चीज आप ये भी देखिए कि जो ये पूरा का पूरा जो प्रपंच फैलाया गया, डेविड कोलमैन हेडली, डेविड जो इन्होंने जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात की, दाऊद गिलानी, उसके घर का नाम लाहौर में आज भी उसका घर एज इट इज खड़ा है, उसके घर का नाम गिलान हाइट्स है। ठीक है, उसकी माँ जो पब चलाती थी फिलाडेल्फिया में अमेरिका में, उसका नाम खैबर पास पब है, आज भी है वो बिल्डिंग वहां पे। मतलब आप सोचिए कि उसका नाम दाऊद गिलानी, आज तक इंडिया में मेन स्ट्रीम चैनल पे कभी कोई उसका नाम दाऊद गिलानी बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली बोलते हैं। तो देखिए, आप आतंकवाद में भी आप अपीजमेंट ढूंढते हैं। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप डेविड कोलमैन हेडली बोलेंगे, दाऊद गिलानी नहीं बोलेंगे आप।